નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી काव्य 14 हम भारत की शान है જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, यह कविता है। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। तो इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हम पहले इस कविता का गान करेंगे, फिर बाद में इस कविता का सरल अर्थ देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस कविता का गान। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही चढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के गान के बाद हम इस कविता का सरल अर्थ देखेंगे। तो पहली पंक्ति है, नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हम ही भारत की शान है, प्रतिष्ठा है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हमसे ही ये सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। कि आखी धरती અમારાથી ટકી રહેલી છે અને અમારાથી જ આકાશ આખું વિસ્તરેલું છે, ફેલાયેલું છે। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। कि हम इस उपवन के फूल है, ये बगीचे के हम फूल है, खुशबू फैलाना काम है। कि आगे ही हमारा काम खुशबू फैलाना है, सुगंध फैलावानुं अमारुं काम छे। कि अमे आ बगीचाना फूलो छीए अने अमारुं काम सुगंध फैलावानुं छे। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमें महान कामों करीए छीए, तेथी हमें आगे ने आगे, आगळ ने आगळ चालता रहीशुं। आगे, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। क्या कहते कवि? कि हमें प्रगति करते रहना है, आगे ही चढ़ते बढ़ते रहना है। कि हमारे प्रगति हमें करता ज रहीशुं अने आगळ ज वधता रहेवानुं छे। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। कि हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान छीए। कि हमें आगळ ने आगळ वधता रहीशुं अने कोई दिवस नहीं रोकाઈએ, अटकीशुं नहीं, कारण के अमे ज आ भारतनी शान छीए, प्रतिष्ठा छीए। तो अब शब्दार्थ देखेंगे। बगिया तो बगीचा, शान प्रतिष्ठा, खुशबू सुगंध, आसमान आकाश। अभ्यास में निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। उदाहरण है आसमान। तो बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं। आसमान और आकाश समानार्थी शब्द बनाए हैं, तो उस पर वाक्य भी बनाने हैं।
धरती, जैसे धरती पर हरियाली छा गई, तो धरती का समानार्थी हम लिखेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी पर हरियाली छा गई। आगे दूसरा है बगिया, तो बगिया में गुलाब के फूल है, बगिया के समानार्थी बगीचे, तो बगीचे में गुलाब के फूल हैं। तीसरी है शान, तो बच्चे देश की शान है, बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। आगे है इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताएं। तो आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे वो लिखा है, तो आप भी क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, बराबर। तो आपको यह लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखना है। आगे सोचिए और लिखिए हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं, कि हम देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं वो लिखना है। तो मैं यहाँ किस प्रकार हम देश की सेवा कर सकते हैं वो बोलती हूँ कि आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए, तो इस कविता का आपको समूह में और व्यक्तिगत गान करना है। चौथा है रेखांकित शब्दों का स्वर भार देखिए और वाक्य पढ़िए। पहला है मेरा विद्यालय सुंदर है, तो मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है, तो जिस जिस नीचे रेखांकित किए गए हो वो शब्द ध्यान से देखना है, बराबर। दूसरा है अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। स्वाध्याय है प्रश्न 1 के प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 भारत माता की शान कौन है, तो बच्चे भारत माता की शान है। प्रश्न 2 बगिया में खुशबू कौन फैलाता है, तो बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। तीसरा है हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। चौथा हमारे देश का भविष्य कौन है, तो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ कविता का भावार्थ और स्वाध्याय अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।